तो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, सेम वीडियो में मैं इमेजिन कर रही हूँ पेशेंट रिसेंटली घर आया है, उनके पैरों में बिल्कुल भी नहीं स्ट्रेंथ या फिर पावर या फिर टोन। अगर हम उठा रहे हैं तो उनका पैर नीचे जाता है, दैट मीन्स इट इज़ अ स्टेज ऑफ फ्लैसिडिटी। अगर आपको पता नहीं है तो ब्रनस्ट्रॉम के स्टेजेस ऑफ रिकवरी होते हैं, आप मेरा वो वीडियो देखिए, उसमें आपको समझेगा कि रिकवरी के क्या स्टेजेस होते हैं। हर स्टेजेस में अलग अलग एक्सरसाइजेस होती है। तो आज मैं स्पेसिफिकली लेग की एक्सरसाइज दिखा रही हूँ, लेकिन फर्स्ट स्टेज में, स्टेज ऑफ फ्लैसिडिटी, बिल्कुल टोन नहीं है, थोड़ी सी पावर आना चालू हो गया है। ओके, सो जैसे कि मैंने पहले भी बोला, पेशेंट को सॉक्स, ही शुड नॉट वेयर सॉक्स सो दैट उनका और हमारा हाथ और पैर का अच्छे से कांटेक्ट हो। ओके, ये फुट एरिया को ज़्यादा आपको स्टिमुलेट नहीं करना है, बिकॉज उससे उनके ब्रेन को ओवर स्टिमुलेशन हो जाएगा, पैर में टाइटनेस आएगा और दैट इज़ नॉट गुड। सो आपको एक बार फर्मली उसको पकड़ना है, फिर सारे एक्सरसाइज होने के बाद आपको उसको छोड़ना है, ज़्यादा हाथ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आई एम राइट हैंडेड, सो मैं एक हाथ से उनके एंकल और फुट को अच्छे से पकड़ रही हूँ। सो ये ग्रिप, दूसरा हाथ में नी को पकड़ूंगी, नी को फर्मली पकड़ना है और अभी हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। जितना जा सकता है फुल रेंज ऑफ मोशन में एक्सरसाइज करनी है। ध्यान रखिए, ज़्यादा पेशेंट को जर्की मूवमेंट नहीं देना है, स्लो, रिदमिक और पेशेंट को देखते हुए, पेशेंट को इन्वॉल्व करते हुए हमें एक्सरसाइज करनी है। सो उनको आप बोलिए पैर अपने पास लीजिए, नीचे लेके जाइए, ऊपर, नीचे। नीचे लाते वक्त आप अपने हाथ को उनके नी के नीचे डालिए, ऊपर आते वक्त हाथ को ऊपर लीजिए, ऐसे नीचे ऊपर। दिस इज कॉल्ड एज फ्लेक्शन, दिस इज एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। आपको सीधा खड़ा रहना है, आपको झुक के एक्सरसाइज नहीं करनी है ताकि आपको बैक पेन ना हो। ओके, सीधा अच्छे से पोस्चर लीजिए और आपको वॉक स्टैंडिंग पोजीशन में आइडियली खड़े होना है। ओके, सो दिस इज वॉक स्टैंडिंग पोजीशन। वॉक स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होकर आपको जस्ट आपका वेट आगे पीछे शिफ्ट करना है, ताकि आपको भी, पेशेंट हेवी है तो आपको भी ना लगे कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। ओके, हाथ का स्ट्रेंथ लगाना ही नहीं है, मैं अपने ट्रंक से स्ट्रेंथ लगा रही हूँ। सो पकड़िए, आगे पीछे, आगे पीछे। दिस इज फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। 15 to 20 टाइम्स। ये होने के बाद हम करेंगे एबडक्शन, एडक्शन। सो अंदर और बाहर पैर, ज़्यादा उठाना नहीं है। एडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन। सेम मैं कर रही हूँ, एक पैर आगे एक पैर पीछे में खड़ी हूँ, जस्ट मेरे वेट को मैं शिफ्ट कर रही हूँ आगे पीछे। पोस्चर टाइट, दिस शुड नॉट बी डन। फिफ्टीन टू 20 टाइम्स। इसके बाद अगेन हम शोल्डर का जैसे हमने किया था, हम हिप का भी रोटेशन करेंगे। 90 डिग्री में उनके पैर को रखेंगे, एक हाथ से स्टेबिलाईज कीजिए, हाथ को अभी तक मैंने चेंज नहीं किया है, धीरे से अंदर बाहर। ओके, दिस इज एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल, इंटरनल। रोटेशन करते वक्त आपको ध्यान से करना है, बिल्कुल भी जर्की मूवमेंट नहीं करनी है, क्योंकि हिप भी शोल्डर की तरह बॉल और सॉकेट जॉइंट है, वो बॉल सॉकेट के बाहर नहीं आना चाहिए। सो पेशेंट को देखिए, पेशेंट को आई कांटेक्ट दीजिए, उनको उठाइए, उनको इन्वॉल्व कीजिए, उनको बोलिए ट्राई कीजिए, और उनके फेस पे थोड़ा भी पेनफुल एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। दिस इज रोटेशन। ये उसके बाद हम सर्कमडक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप नहीं कीजिए, आपको ट्राई करना है स्लो एंड रिदमिक। दिस इज क्लॉकवाइज, फुल रेंज ऑफ मोशन, बाहर, ऊपर, अंदर, नीचे, बाहर, ऊपर, अंदर, नीचे। दिस इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। So aim of this passive movement is to keep all his muscles, joint, everything अच्छे से smooth, relaxed, mobilized हमें रखना है, ताकि stiffness और tightness ना आए और उनमें strength भी आना चालू हो जाए। So ये हमने किया उनका हिप का। हिप के साथ हमने नी के भी मूवमेंट ऑटोमेटिकली किए हैं, तो नी के अभी सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे ये रोटेशन पार्ट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट,
ट्रिकी लग रहा है तो इजी वे भी है, नीचे पैर को रखिए और जस्ट उनको ऐसे ग्लाइड कीजिए। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ रोटेशन, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आप ये ट्राई कीजिए। सो अभी हिप नी हमने किया, अभी एंकल करना है। एंकल के लिए पैर को उठा के रखिए, अभी आपको झुकना पड़ सकता है, इसलिए अभी आप पेशेंट के सो अवॉइड सिटिंग लाइक दैट। ऑलवेज प्रिंसिपल होता है कि आप पेशेंट की तरफ देखें वाइल डूइंग ऑल द एक्सरसाइज, ताकि आपको समझ में आए कि उनको कैसे लग रहा है और वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ऐसे उनके साइड बैठिए, एक हाथ से हाथ को पकड़ सकते हैं और एक हाथ से आप एंकल की कर सकते हैं। अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं है, उठा के भी आप कर सकते हैं अगर कंफर्टेबल है तो। दिस इज एंकल, प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सिफ्लेक्शन हम इसको कहते हैं। ऊपर नीचे पेशेंट को बोलिए आप कीजिए, ट्राई कीजिए ऊपर नीचे, अदरवाइज जस्ट रखिए, एक हाथ इधर रखिए, पेशेंट को बोलिए ऊपर नीचे और उसके बाद अंदर बाहर। अभी मैं उठा के दिखा रही हूँ, आप नीचे ही कीजिए, अंदर बाहर, अंदर बाहर, इसको हम कहते हैं इन्वर्जन इवर्जन। ये होने के बाद सारे टोज के भी आपको फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करना है। दैट्स इट, ये मेन एक्सरसाइजेस हो गए। ये सारा होने के बाद हम उनका स्ट्रेचिंग करवाएंगे। एक पैर को पकड़िए, उनके चेस्ट की तरफ लेके जाइए, स्लोली धीरे से स्लोली प्रेशर अप्लाई कीजिए, एकदम जर्की उनके पास लेके नहीं जाना है। बैक पेन अगर उनको है तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है, उनको देखते हुए ये करना है। स्लोली आप लेके जाइए, आपको जब लगे रेजिस्टेंस लग रहा है तो उधर ही आप रुकिए और होल्ड कीजिए 12 to 30 सेकेंड्स। रिलैक्स। ये उनको हमने उनके ग्लूटियस मैक्सिमस, दिस बिग मसल का स्ट्रेचिंग दे दिया। उसके बाद हम उनके हैमस्ट्रिंग थाई मसल का स्ट्रेचिंग देंगे, जो टाइटनेस उसमें आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, सो आपको क्या करना है, पैर ऐसे 90 डिग्री में रखिए, धीरे से पैर को उठाना है, आपके कंधे पे रखना है, आपको एक पैर से ऊपर चढ़ सकते हैं तो आप चढ़ना है, स्लोली आपको उठना है और उनके नी को अपनी तरफ दबाना है। एम इज टू मेक इट स्ट्रेट। ओके, अभी उनके हैमस्ट्रिंग में टाइटनेस है इसलिए वो ज़्यादा उठा नहीं पा रहे, और मोस्टली सबके हैमस्ट्रिंग में टाइटनेस होता है। ओके, सो स्लोली आपको आपकी तरफ ऐसे पुश करना है, जितना पेशेंट टॉलरेट कर सकता है उतना ही। होल्ड कीजिए फॉर फ्यू सेकेंड, एंड रिलैक्स। ये हो गया उनके हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच। अभी उनकी काफ मसल, ये पैर उनका ऐसे फुट ड्रॉप जैसे होता है स्ट्रोक में, क्योंकि ये मसल में उनकी बहुत टाइटनेस आ जाता है, तो वो पहले से ही हमें प्रिवेंट करना है। इसके लिए उनको ऐसे पकड़ना है, पैर को नीचे रखिए, स्ट्रेट रखिए और स्लोली आपकी तरफ उसको खींचिए ताकि उनको इधर स्ट्रेच फील हो। ओके, और अगेन पेशेंट की तरफ देखते रहना है ताकि उनको पेन ना हो। पकड़ के रखिए, ये तरह से भी कर सकते हैं आप, थोड़ा फ्लेक्स करके भी कर सकते हैं। आइडियल इज टू कीप इट स्ट्रेट एंड डू इट। बहुत ज़्यादा टाइट है तो आप फ्लेक्स करके भी ऐसे कर सकते हैं। खींच के रखिए, हाथ ऐसे नीचे डालना है और ऐसे खींच के रखना है। जस्ट वंस और ट्वाइस एट द एंड ऑफ योर सेशन 20 to 30 सेकेंड होल्ड करना है और करना है। तो ये हो गई उनकी लेग की एक्सरसाइजेस। ओके, फर्स्ट 15 डेज तक आपको ये एक्सरसाइज करनी है अकॉर्डिंग टू हिज स्टेज। फुल उनमें टोन नहीं है, एकदम रिसेंट है तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है। अगर थोड़ा आना चालू हुआ है तो उनको करने के लिए बोलिए, आप जस्ट हेल्प कीजिए, लेकिन सेम एक्सरसाइजेस आप कंटिन्यू कर सकते हो। अभी उनके कमर के लिए क्या एक्सरसाइज करनी है, बैठ के कौन सी करनी है, खड़े होके कौन सी करनी है, वो सारे एक्सरसाइजेस मैं अलग वीडियो में दिखाऊंगी। एक वीडियो में मैं अगर दिखाऊंगी तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। सो आप हाथ के लिए मैंने अलग से बनाया है, वो हाथ की एक्सरसाइज, लेग की एक्सरसाइज एवरी डे ट्वाइस कीजिए। फिर जैसे जैसे उनकी स्टेज बढ़ेगी, मैं ट्राई कर रही हूँ ऑल द वीडियोस अपलोड करने की, तो वो देखिए आप कीजिए। एक्सरसाइजेस मेक्स लॉट्स ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रोक पैरालिसिस रिकवरी। ओके, सो एक्सरसाइज को निग्लेक्ट मत कीजिए। और पेशेंट, बहुत टाइम पेशेंट की कंडीशन नहीं होती कि उनमें स्ट्रेंथ हो, उनकी मेंटली वो प्रिपेयर हो एक्सरसाइज करने के लिए, तो आपको उनको
मोटिवेट करते रहना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. ओके, सो आई होप ये वीडियो से आपको हेल्प हो. थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय.